हाँ, पाकिस्तान काफ़ी पीछे है इंडिया से। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी ज़ाहिर है बहुत पीछे है। मॉडल इंडिया में वो बंद कर दी हुई है क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती है। जो उनकी ओवरऑल इंडस्ट्री है वो बहुत आगे है हमसे। करेंसी में डबल का ही फर्क हो तो चलो वो 6 लाख बन जाते हैं। इंडिया की जो ऑटो मार्केट है वो हमारे से बेहतर है। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है। चाहे दूसरे मुल्क में अपने मुल्क में बनाई जा रही हैं गाड़ियाँ, जैसे इंडिया ले लो, इतना मार्जिन तो नहीं ना होता। तो वहाँ पे इसको कोई पूछता ही नहीं है, नॉर्मल सी गाड़ी है। तो गाड़ी तो महंगी मिलनी है। टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत आगे हैं हमसे। अगर पाकिस्तान गाड़ी बनाएगा, मेहरान जैसी गाड़ी इनको, ऊपर से इधर जो चोर बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान को अपनी जो गेम है वो स्पीड अप करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऑप्शंस की बात है। इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत इस वक्त एडवांस है। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। मेहरान तो वो कहते होते हैं जैसे आपका लीस्ट वर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन है ना। बहुत डिफरेंस है। और इस वजह से गाड़ियों का इतना फ़र्क है, वरना जिस क्वालिटी की गाड़ियाँ यहाँ पे बन रही हैं उस क्वालिटी में तो उनकी कीमतें आधी से भी कम होनी चाहिए इस वक्त। इंडिया बहुत आगे चला गया। ये ज़्यादा जो है लेडीज़ चीज़ों पे पाकिस्तानियों का ज़हन गया है, उस तरफ गया ही नहीं। सेफ हो इसलिए नहीं, उसके अंदर एयर बैग मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। जैसे बाहर से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपने प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। उधर इंडिया में जाओ आपको होंडा 2 लाख में 2.5 लाख में मिल रही है। तो बात तो ये कि अगर हमारा साथ वाला हमसाया है और उसकी अगर हम वहाँ से ले सकते हैं। तेज़ नहीं है अनलेस आप हाईवे पे जा रहे हैं कि वो थोड़े से पैसे ज़्यादा कस्टमर को चार्ज कर लें, लेकिन एयर बैग अंदर लगा दें। वो 2 करोड़ के भी हो जाए तो लेने वालों ने तो लेनी है भाई। तो और इंडिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन का फ़ायदा ये है कि वो मेहरान में हमारे हम जब एक्सीडेंट करते हैं, चाहे मेहरान में हो चाहे जिसमें हो, जान जाएगी ज़रूर। तो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि सब्र करना पैना सानू। उसके साथ लगेगा इंसान की बॉडी के साथ, वो आपकी बॉडी फ्रैक्चर कर देगा। मेरे ख्याल से गाड़ी के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं, अगर हम वहाँ से अगर हम करते हैं कभी कभी जाना होगा, वो फिर खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है। कल यहाँ पे इतनी फिर अवेयरनेस नहीं है, फिर हमें वहाँ से लेनी चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसे किसी दूसरी कंट्री को अपने साथ जो है ना कंपेयर करें। एयर बैग जिसके अंदर नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। नेशनलिस्ट मूवमेंट पे काफ़ी बिलीव करते हैं और वो तो मेरा नहीं ख्याल इसमें हमें जज्बाती हो गया जो है ना, इंडिया मुर्दाबाद ही कहना चाहिए। चाहे कोलैबोरेशन करें इंडिया की कंपनीज के साथ, उनके लिए भी बेहतरी होगी, हमारे लिए भी बेहतरी होगी। तो हम लोग उसका भी 20 लाख रुपया दे रहे हैं भाई, इतना मार्जिन तो नहीं ना होता। सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का मेन फॉल्ट है, क्योंकि ये तो एक एविडेंट है कि वो आगे है, तो इतना इफेक्ट नहीं करते। इस बिजनेस इज अ बिजनेस, आप बिल्कुल ज़रूर लेनी चाहिए। कि इंडिया बहुत आगे है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा बेजा उसकी। वो और दुनिया और वो और लोग होते हैं। मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त की इस तरह डेथ हो गई थी। अपनी प्रोडक्ट है भाईजान, ठीक, इंडिया में तो प्रमोट भी करते हैं और इनकरेज भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। नाज़रीन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी मुल्क की मैशियत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत डोमेस्टिक तौर पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करता है, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान अभी भी गाड़ियाँ जो है इंपोर्ट करता है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। अच्छा काशी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पाकिस्तान और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करते हैं तो आप पाकिस्तान और इंडिया को कहाँ पर देखते हैं? हाँ, पाकिस्तान काफ़ी पीछे है इंडिया से। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान को अपनी जो गेम है वो स्पीड अप करनी चाहिए, और जो है ना उनके मुकाबले में आना चाहिए, मेन प्लांट लगाना चाहिए, ताकि उसका जो है इंपोर्ट जो है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। पहले अपने इसमें करें, फिर बाहर जो है ना वो भेज सकें वो। नहीं, ये तो काफ़ी एक आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है कि इंडिया बहुत आगे है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान के लिहाज से। तो उसके आप उसके आगे आप फैक्टर्स भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्योंकि ये तो एक एविडेंट है कि वो आगे है। तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वैसे मेजर तो यही है कि उनकी इंडस्ट्री ओवरऑल ही, जो उनकी ओवरऑल इंडस्ट्री है वो बहुत आगे है हमसे, टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत आगे हैं हमसे। और वो शुरू से ही मेरे ख्याल से वो नेशनलिस्ट मूवमेंट पे काफ़ी बिलीव करते हैं, और वो उस अपनी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं और इनकरेज भी करते हैं। जैसे कि आप इंडियन मूवीज़ में भी देखें तो उनकी जो पूरी जो उनकी पॉलिटिकल कंपेन होती है, उसमें उनकी अपनी उस गाड़ी का मुझे नाम तो भूल गया, अगर आपके ज़हन में हो तो, वो जो वाइट कलर की वो जो फॉक्सी, उसको वो यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसके अलावा अब तो काफ़ी, जैसे मलेशियन है वो अपनी इंडस्ट्री को काफ़ी फोकस करते हैं। मगर प्रोटॉन्स है उनकी, जो मलेशिया की इंडस्ट्री की जो गाड़ी है। तो इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्रीज मतलब गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, खुद बना नहीं रही हैं। ऊपर से प्राइसिंग भी एक्सपेंसिव हो रही है, और चाहे दूसरे मुल्क में अपने मुल्क में बनाई जा रही हैं गाड़ियाँ, जैसे इंडिया ले लो,
बाहर के मुल्क कुवैत ले लो, उधर गाड़ियाँ खुद बन रही हैं और प्राइस के हवाले उधर और सस्ती है। मतलब आप मेहरान ले लो, अभी कितने 7 लाख 8 लाख की गाड़ी हो गई है। उधर इंडिया में जाओ आपको होंडा 2 लाख में 2.5 लाख में मिल रही है। तो मतलब बहुत डिफरेंस है। और आप बाइक्स में ले लो 1 to 5 70 ले लो, 70 से लेके अभी तक वही सेम स्ट्रक्चर है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही और मज़ीद प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी ज़ाहिर है बहुत पीछे है और इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत इस वक्त एडवांस है, क्योंकि वो काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं और बहुत से बाहर से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपने प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अब उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है और अपेरेंटली कोई अराउंड 60-70% इट सीम्स कि उनकी जो ऑटोमोबाइल है वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है। इंडिया बहुत आगे चला गया। देखिए जी, इंडिया की जो ऑटो मार्केट है वो हमारे से बेहतर है। ठीक है, हम लोग, मेरा ख्याल है, मेरी अपने माइंड की बात है, हम दुनिया में सबसे पीछे हैं इस मामले में। क्यों इसलिए नहीं हो रहे कि यहाँ पे सुर्खी पाउडर ये अच्छे बना सकते हैं, नाखून का कलर ये अच्छे बना सकते हैं। ये ज़्यादा जो है लेडीज़ चीज़ों पे पाकिस्तानियों का ज़हन गया है, उस तरफ गया ही नहीं। उस तरफ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम किसी से कम नहीं है। अच्छा, अगर हम मेहरान की बात करें, 2014 में इंडिया में पाबंदी लगा दी गई है मेहरान पे, को सेफ़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी, अगर 2021 में भी आप देखें तो लोग बड़े फ़ख्रिया मेहरान यूज़ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा आपको रोड से वही नज़र आती है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं है? क्या मसला है यहाँ पे? सेफ हो इसलिए नहीं, उसके अंदर एयर बैग मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। एयर बैग जिसके अंदर नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? आपकी गाड़ी, आपको लोहा जो है उसके साथ लगेगा इंसान की बॉडी के साथ, वो आपकी बॉडी फ्रैक्चर कर देगा। उसके अंदर मेन प्रॉब्लम एयर बैग का नहीं है और इस वजह से वहाँ पे वो किया गया। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक इतनी तेज़ नहीं है अनलेस आप हाईवे पे जा रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जो है ना, जब आप हाईवे पे जाएंगे, कभी कभी जाना होगा, वो फिर ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान गाड़ी बनाएगा, मेहरान जैसी गाड़ी, इनको डेफिनेटली जो है एयर बैग स्पेशली अंदर रखने चाहिए। इंसान की जान बहुत कीमती है और कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो थोड़े से पैसे ज़्यादा कस्टमर को चार्ज कर लें, लेकिन एयर बैग अंदर लगा दें। मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त की इस तरह डेथ हो गई थी, एयर बैग नहीं खुला था, गाड़ी लगी, एयर बैग नहीं खुला, वो स्टीयरिंग उसके मुँह पर जाकर लग गया। वहाँ पे गाड़ी अगर बात करें 2 से 3 लाख रुपए की है, लेकिन पाकिस्तान में 12 से 13 लाख में एक आम सी गाड़ी मिलती है आपको। तो इतना फ़र्क क्यों हो रहा है? कि क्या रीज़न? ये तो सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का मेन फॉल्ट है यहाँ पे। जोन सा है ना, ये तो गवर्नमेंट को इसमें जो है ना एक थोड़ा सा काफ़ी जो है ना इसको देखना पड़ेगा इस पूरे सिनेरियो को, और एक जो है ना डिसीजन, एक काफ़ी हाई लेवल पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाना पड़ेगा। गाड़ियाँ, मैं ओरिजिनली अमेरिका से हूँ, अमेरिका में जो यहाँ पे 7 लाख की गाड़ी है, अमेरिका में $1000 की मिलती है, उसकी वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे कोई। तो मेरे पास जो है तकरीबन 4500 सीसी गाड़ी है मेरे पास वहाँ पे, और वो जो है तकरीबन कोई मैंने ली थी $15-20 हज़ार की। यहाँ पे वो गाड़ी मैंने देखी है, वो जनाब 70-80 लाख की गाड़ी है वो। तो वहाँ पे उसको कोई पूछता ही नहीं है, नॉर्मल सी गाड़ी है। यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, बहुत ज़्यादा बैज है उसकी। तो मेरा ख्याल यही है कि इंसान, पाकिस्तान को थोड़ी अपनी जो है ना गेम स्टेप अप करनी चाहिए गाड़ियों में। अच्छा, कोलैबोरेशन के हवाले से कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से कोलैबोरेशन करनी चाहिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या वहाँ से गाड़ी इंपोर्ट करनी चाहिए? भाई बिजनेस इज़ अ बिजनेस, अगर आपको दुश्मन से बिजनेस मिल रहा है आपको करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें हमें जज्बाती हो गया जो है ना इंडिया मुर्दाबाद ही कहना चाहिए। अगर हमें बिजनेस वो देंगे, अगर एक पैरेलल लेवल पे आके हम लोग उनके बराबर का मुकाबला करके अगर हम उनको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें और गाड़ियाँ इंपोर्ट करें, हम कर सकते हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है एज आ सर्विस वाइज बहुत अच्छी है। आपकी गाड़ी जितनी मर्जी ख़राब हो जाए, आपको सस्ती सस्ती यहाँ पे ठीक हो जाएगी। वहाँ पे आपके मैकेनिक के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि इनको आपस में कोलैबोरेट करके कोई अच्छा आउटकम करना चाहिए, उनके लिए भी बेहतरी होगी, हमारे लिए भी बेहतरी होगी। अच्छा, अगर गाड़ी की बात की जो पाकिस्तान में अगर आप हल्की सी भी गाड़ी खरीद जाए तो 10 से 12 लाख रुपए की है, इंडिया में जाए तो 2 से 3 लाख में, जो आम वहाँ कोई मिडिल क्लास का भी शख्स जो है इजीली उसे अवेल कर सकता है। तो इतना फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है? इसमें मेजर तो पार्ट्स का ही है ना कि उनके जैसे कि उनकी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा तो जैसे ऐसा सारे जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप इंपोर्ट पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्राइस तो इंक्रीज़ करती है ना। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम जो मेहरान है 2014 में इंडिया में पाबंदी लगा दी गई है उसके ऊपर, क्योंकि वो इंसानी ज़िंदगी के लिए सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान में बात करें, 2000 अभी बात करें इस 2021 में भी, तो मेहरान लोग बड़े फ़ख्र से खरीदते हैं और काफ़ी महंगी गाड़ी शुमार की जाती है पाकिस्तान में। तो कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को?
मेरे ख्याल से ऑप्शंस की बात है। पाकिस्तान अब आपके पास जैसे जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है आप उसी के पास जाएंगे ना, तो वो अगर आप देखे जाए तो उस कंज्यूमर की बेस पे वो आपको सबसे अभी भी कम कॉस्ट करती है। अभी भी लोग इवन के बंद होगी हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि अब दोबारा लॉन्च करेंगे तो लोग शायद उसकी तरफ पहले से ज़्यादा उसका रिस्पांस दें ना। उसकी रीज़न यही है कि उसके बाद उन लोगों हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अल्टरनेट्स हो ना कि आपको उस रेंज में उससे एक अच्छी फीचर से या उससे एक अच्छी रीजनेबल गाड़ी मिल रही है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं इंडिया में डेफिनेटली। अब मुझे नहीं पता इंडिया की मार्केट का या इंडस्ट्री का क्या सीन है, तो हो सकता है उनके पास बेहतर अवेलेबल ऑप्शन हों जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं। मेहरान तो वो कहते होते हैं जैसे आपका लीस्ट वर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन है ना, लीस्ट वर्स्ट पॉसिबल। अगर पाकिस्तान इंडिया से गाड़ी इंपोर्ट करता है तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी, और क्या पाकिस्तान को इंडिया से गाड़ी इंपोर्ट करनी चाहिए या कोलैबोरेशन करना चाहिए इंडिया की इंडस्ट्री से? मेरे ख्याल से गाड़ी के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं अगर आप वहाँ से अगर हम करते हैं जो वाया डिफरेंट रूट आती हैं और हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं। जैसे रिसेंटली पार्लियामेंट या कबीना ने बोला है कि गंदम को या चीनी को वो या कपास को, ये 3-4 चीज़ें जो सी हैं वो डायरेक्ट अगर वहाँ से वो इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आगे वाया दुबई आती हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं। तो बात तो ये कि अगर हमारा साथ वाला हमसाया है और उसकी अगर हम वहाँ से ले सकते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे बेच सकते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट है डेफिनेटली वो अगर कम पड़ेगी तो वो अल्टीमेटली आवाम को उसका बेनिफिट तो होगा ना। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये भी अभी आपने भी जिक्र किया कि हम यहाँ पे गाड़ी लेने जाए तो कम से कम भी आपको 10 से 12 लाख की गाड़ी मिल रही है, और इंडिया में चले जाए तो 2 से 3 लाख में आपको एक अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिल जाती है। तो इतना फ़र्क क्यों आपको लगता है? देखा जाए क्योंकि उधर क्या नाम है मैन्युफैक्चर हो रही है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से इधर जो चोर बैठे हुए हैं, हम माफियाज बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना रेट लगाना है, ऊपर से टैक्सेस वगैरह हम लोग पे करने हैं, तो गाड़ी तो महंगी मिलनी है। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मेहरान की बात करें तो 2014 में इंडिया में पाबंदी लगा दी गई है मेहरान पे, इसलिए वो गाड़ी सेफ़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वो गाड़ी एक आम आप चले हैं तो सबसे ज़्यादा वही आपको नज़र आएंगी, और उसके इशूज़ क्या पाकिस्तान में नहीं है? अब मेहरान की छोड़ें, अब काफ़ी पुरानी गाड़ी देखें, अभी तक चल रही है गाड़ी 84 मॉडल, इंडिया में वो बंद कर दी हुई है क्योंकि नई गाड़ी उधर 1 लाख 1.5 लाख में मिल रही है। अच्छा, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हल्की से हल्की गाड़ी भी लें तो वो 8 से क्या 10 से 12 लाख तक की आपको मिलती है, लेकिन इंडिया में अगर आप देखें तो 2 से 3 लाख में कोई भी गाड़ी जो है ख़रीद सकता है। तो इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? मोनोपोली की वजह से ही मेरा ख्याल ऐसा है, चूँकि यहाँ पे लोकल जो मार्केट है उसकी मोनोपोली इतनी है कि वो अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो गाड़ियों की यहाँ पे क्वालिटी भी है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसके बावजूद कीमतें वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं। इस वजह से गाड़ियों का इतना फ़र्क है, वरना जिस क्वालिटी की गाड़ियाँ यहाँ पे बढ़ रही हैं उस क्वालिटी में तो उनकी कीमतें आधी से भी कम होनी चाहिए इस वक्त। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि मेहरान जो गाड़ी है 2014 में भारत में उस पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वो गाड़ी लोग बड़े फ़ख्र से ले रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है हमारे लोकल यहाँ पे इतनी फिर अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लेकिन लोग उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो हल्की से हल्की गाड़ी भी जो है 10 से 12 लाख रुपए की है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें वहाँ गाड़ी जो मिलती है 2 से 3 लाख रुपए में एक अच्छी गाड़ी आप अवेल कर सकते हैं। तो कहाँ देखते हैं कितना फ़र्क है दोनों मुल्कों में? बहुत फ़र्क है। करेंसी का तो उनका फ़र्क हमारा है, लेकिन फिर भी 10-12 लाख और 2-3 लाख में तो कहाँ फ़र्क है ना। अगर जो उनकी करेंसी में हमारी करेंसी में डबल का ही फ़र्क हो तो चलो वो 6 लाख बन जाते हैं, फिर भी 6 लाख का फ़र्क होगा। तो हमारे से तो वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हमारा तो फिर यहाँ महंगी हो गई ना, फिर हमें वहाँ से लेनी चाहिए। अच्छा, अगर मेहरान की अगर आप बात करें तो 2014 में इंडिया पाबंदी लगा दी गई है कि वो सेफ़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी वो गाड़ी महंगी मिल रही है और आप रोड पे निकले सबसे ज़्यादा आपको मेहरान ही नज़र आएगी। तो ऐसा इतना फ़र्क क्यों है? क्या इस सिनेरियो कैसे देखते हैं आप? सिनेरियो को यही हमने बस क्या देखना है, सिनेरियो को हमारी ज़रूरत है एक तो वो ठीक है, लेकिन हम वो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि सब्र करना पैना सानू, ठीक है ना, सब्र ही कर रहे हैं हम लोग। अगर वो 2 करोड़ के भी हो रहे तो लेने वालों ने तो लेनी है भाई, ठीक है। इंडिया अगर वो सेव करे तो इंडिया में तो इन्होंने बंद की है, उनकी अपनी प्रोडक्ट है भाईजान, ठीक। इंडिया में तो उनकी अपनी प्रोडक्ट है, हमारी अपनी होगी भी ना फिर भी हमारा यही हाल होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसे किसी दूसरी कंट्री को अपने साथ जो है ना कंपेयर करें, वो और दुनिया और वो और लोग होते हैं। अगर हम भारत से कोलैबोरेशन कर लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर उनसे इंपोर्ट कर लें तो क्या हमें करनी चाहिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हमें 15 लाख की आज मेहरान है या 10 लाख की है ना, इंशाल्लाह वो 30 लाख की मिलेगी आपको। ऐसा क्यों है? वो
वो हमारी फितरत में लिखा हुआ है। भारत हमें महंगी देगा या हम खुद महंगी कर ओ देंगे? नहीं सर, कोई चीज़ दुनिया आपको महंगी नहीं देती भाईजान। ये गाड़ियाँ जो जो इस रेट पे हमें मिल रही हैं, ये दुनिया में किसी कंट्री में इस रेट पे मिलती हैं किसी को? इस तरह तो नहीं ना होता भाई। आप क्या, भारत क्या आपको पूरी दुनिया में हैरान 2 लाख की देगा ना, अगर पूरी दुनिया, फिर भी आप 20 लाख की बेचेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। बिल्कुल होनी चाहिए, ज़ाहिर है मार्केट तो ओपन होनी चाहिए कि अगर आप बाहर से भी कर लें, चूँकि हमारे लोकल मैन्युफैक्चर तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बाहर से गाड़ियाँ नहीं मंगवा रहे। तो लोगों को अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके लिए चाहे आपको बाहर से इंपोर्ट करें, चाहे कोलैबोरेशन करें इंडिया की कंपनीज़ के साथ। और इंडिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन का फ़ायदा ये है कि वो चूँकि वहाँ से आपको यहाँ पे कैरेज कॉस्ट वगैरह इतनी नहीं पड़ेगी और आसानी से आपको मिल सकती हैं गाड़ियाँ। अगर बिल्कुल कम कीमत है, सस्ती है, तो फिर तो लेनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ महंगी है तो फिर क्या ज़रूरत है यहाँ इतने पैसे भरने की। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जो पाकिस्तान में अगर आप देखें जो मेहरान गाड़ी है, इंडिया में 2014 में उस पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि वो इंसानी ज़िंदगी के लिए सिक्योर नहीं है। उसका एक्सीडेंट की रेशो ज़्यादा है, अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत एक्सट्रीम किस्म का होता है उसका। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वो गाड़ी लोग बड़े फ़ख्र से लेते हैं, तो क्यों, ऐसा क्यों है? मेहरान में हमारे, हम जब एक्सीडेंट करते हैं, चाहे मेहरान में हो चाहे जिसमें हो, जान जाएगी ज़रूर। हम चलाते हैं ऐसे, पाकिस्तानी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाती है। हाँ, वो जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि चलो ठीक है। हम चाहे BMW को एक्सीडेंट लगा है या दूसरे क्या नाम है मर्सिडीज़ का एक्सीडेंट हो, जान जाएगा, चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट सदरान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आप समझ तो आप गए होंगे, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा कैमरामैन भी कह रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।